आप सभी का स्वागत है। काउंसलिंग के रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट आज मैं क्वेश्चंस का जवाब आपको देने वाला हूं और जो भी मैं अभी आपको बताऊंगा ये कंप्लीटली ऑल इंडिया कोटा 15% काउंसलिंग का है, जिसको कहते हैं बैकबोन ऑफ द काउंसलिंग। ये इन्फॉर्मेशन आपको जानना बेहद जरूरी है। पहले आप सभी को ध्यान से समझना है एक एक स्टेप। हो सकता है कि जितने भी इंफॉर्मेशन है एक वीडियो में ना दे पाऊं। आप सभी को आने वाले 4-5 वीडियो में जितने भी इंफॉर्मेशन है काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा काउंसलिंग में। पहले आप सभी इसको देखें, उसके बाद आप सभी को समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सभी स्टूडेंट्स को इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इज इट नेसेसरी टू ज्वाइन अलॉटेड मेडिकल डेंटल कॉलेज ऑफ राउंड फर्स्ट टू गेट चांस टू पार्टिसिपेट इन राउंड सेकेंड? इसका सिंपल मतलब मैं आप सभी को बता देता हूं। आप सभी ऑल इंडिया कोटा 15% में पार्टिसिपेट किए हैं और आपको कोई ना कोई कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट किया गया है, लेकिन आप सभी चाहते हैं राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट करना। तो क्वेश्चन ये है कि राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट करने के लिए क्या राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज हमें मिला है उसमें ज्वाइन करना जरूरी है या नहीं? इसका जवाब है नो। मतलब आपको जो राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको अलॉटमेंट किया गया है उस कॉलेज से आप खुश नहीं है। आप ऑल इंडिया कोटा 15% में पार्टिसिपेट लेना चाहते हैं सेकेंड राउंड में। आपके दो रास्ते हैं। सबसे पहला, या तो जो राउंड फर्स्ट में आपको जो कॉलेज अलॉट किया गया है उस कॉलेज में रिपोर्ट ना करें। मतलब राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज मिला है उस कॉलेज में आप ज्वाइन ना करें। इसको फ्री एग्जिस्ट बोलते हैं। मतलब आपको फर्स्ट राउंड में ये आजादी दिया जाता है कि आपको जो कॉलेज मिला है आप उसको छोड़ सकते हैं। आप घर से जाकर कॉलेज में ज्वाइन नहीं करें। बात समझ में आ गया? लेकिन एक बात और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अगर रिपोर्ट ना करें राउंड फर्स्ट वाले कॉलेज में या ज्वाइन ना करें तो जो सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल है क्या वो जब्त हो जाएगा या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको मिला है अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका सिक्योरिटी जो रिफंडेबल होगा वो जब्त नहीं किया जाएगा। आई बात समझ में? और आप सभी राउंड सेकेंड के लिए ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन आप सभी चाहते हैं कि राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको मिला है आप सभी एडमिशन लेना, एडमिशन लेने के बाद राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट करना। इसके लिए भी ऑप्शंस हैं। आप सभी क्या कर सकते हैं, राउंड फर्स्ट में जो आपको कॉलेज अलॉट किया गया है आप सभी जाएं कॉलेज में फिजिकली एडमिशन ले ले, मतलब ज्वाइन कर ले। ठीक है? और ज्वाइन करने के बाद कॉलेज में ही आपको बताना होगा कि हमें अपग्रेड में डालना है। मतलब इसको कहा जाता है विलिंगनेस। इसका मतलब होता है इच्छा से, स्वेच्छा से। ठीक है? आप सभी एडमिशन लेने के बाद कॉलेज वाले को बताएंगे कि हमें राउंड फर्स्ट से राउंड सेकेंड में अपग्रेड कर दिया जाए, तो आपको अपग्रेडेशन में डाल दिया जाएगा। और जब राउंड सेकेंड होगा ऑल इंडिया का उसमें आपको फिर से चॉइस फिल करने का मौका दिया जाएगा। और अगर राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको मिला है अगर आपके रैंक से अच्छा कॉलेज नेक्स्ट राउंड तक जाता है तो आपको राउंड सेकेंड में अच्छा कॉलेज मिल सकता है। लेकिन मैं सभी स्टूडेंट्स को ये सजेस्ट करता हूं, अगर राउंड फर्स्ट कॉलेज जो आपको मिला है अगर आप उससे खुश हैं तब तो आप सभी विलिंगनेस के लिए ना जाए, यानी अपग्रेड ना करें। लेकिन आप चाहते हैं कि इससे भी अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा तो मैं सभी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूं कि आप एडमिशन ले लें। एडमिशन लेने के बाद कॉलेज में ही बताएं कि मुझे अपग्रेड कराना है। कॉलेज वाले ही अपग्रेडेशन का प्रॉपर प्रोसेस करते हैं। आई बात समझ में? ये तो आप सभी को समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए आप सभी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कैंडिडेट डू नॉट रिपोर्ट एट द अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड सेकेंड वेदर ही हैज टू रजिस्टर्ड अगेन फॉर मॉप अप राउंड ऑफ डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। इसको मैं क्लियर आपको बताता हूं। मतलब ये है कि अगर राउंड सेकेंड में आपको जो कॉलेज अलॉट किया जाता है
लेकिन उस कॉलेज से आप सभी खुश नहीं हैं, तो क्या आप सभी मॉपअप राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या नहीं? इसको और डिटेल में मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर सपोज करें आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट किया गया, लेकिन राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज आपको मिला, उस कॉलेज में जाकर आपने ज्वाइनिंग नहीं किया, एडमिशन नहीं लिया, तब तो इसको कहते हैं फ्री एग्जिस्ट। फ्री एग्जिस्ट, ठीक है। ठीक है, तब तो ये फ्री एग्जिस्ट राउंड फर्स्ट में आपने कर लिया। फ्री एग्जिस्ट राउंड फर्स्ट में करते ही ऑटोमेटिकली आप सभी राउंड सेकेंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन राउंड सेकेंड में आपको कॉलेज अलॉट किया गया, लेकिन फिर भी राउंड सेकेंड में भी आपने कॉलेज में एडमिशन जाकर नहीं लिया या कॉलेज में जाकर ज्वाइन नहीं किया, ठीक है, तब तो आप सभी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन कुछ शर्त है, यहाँ यस लिखा हुआ, कुछ शर्त यह है कि आपका जो रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट है उसको जब्त कर लिया जाएगा। जब्त कर लिया जाएगा मतलब रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट का मतलब मैं आपको बता दूं, जब आप सभी एमसीसी 15% के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको उस समय 10,000 पेमेंट करना होगा, ये रिफंडेबल होगा। जो कि ये मैं 2020 का बता रहा हूं, इस बार देखिए कितना मतलब कि डिमांड करता है, 10,000 ही होगा। और ओबीसी, एससी और एसटी के लिए 5,000 दिया गया था, ठीक है, 5,000। तो ये अगर सेकेंड राउंड में आप एडमिशन नहीं लेते हैं, तो ये मनी आपका जब्त कर लिया जाएगा, रिफंड नहीं किया जाएगा। लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर आप छोड़ते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तब ये जब्त नहीं होता है, जैसे मैंने बताया, ठीक है। तो ये सिक्योरिटी मनी जब्त कर लिया जाएगा सेकेंड राउंड में। उसके बाद आप सभी मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल रहेंगे, लेकिन आपको मॉपअप राउंड के लिए फिर से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं बस आप सभी को इस क्वेश्चंस का जवाब देकर समझा रहा हूं, लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आएगा, उसको समझाना मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। आई थिंक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सबसे कॉमन है, हु आर एलिजिबल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट, मतलब ऑल इंडिया कोटा 15% सेकेंड राउंड में कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल हो सकते हैं? तो इसका आंसर दिया गया है। सबसे पहला आंसर, अगर आप सभी को फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज ऑल इंडिया कोटा से अलॉट नहीं किया जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन सेकेंड राउंड में भी आपको चॉइस फिल करना होगा। खैर, मैं बताऊंगा आप सभी को जब ये काउंसलिंग स्टार्ट होगा। तो सेकेंड आंसर ये है कि अगर आप सभी को रिजर्व कोटा से सीट अलॉटमेंट किया जाता है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जाते हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका प्रोसेस कैंसिल कर दिया जाता है, मतलब अधूरा कोई डॉक्यूमेंट है, कैंसिल कर दिया जाता है, तो उन रिजर्व कोटा से जिन स्टूडेंट्स को सीट अलॉट किया गया है, आपको अगले राउंड के लिए, सेकेंड राउंड के लिए जब आप जाएंगे, तो इसने कहा है कि उस पर कंसीडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा। आई बात समझ में? चलिए, इसका एक और आंसर है, सबसे इंपॉर्टेंट, आप सभी ध्यान से देखें। थर्ड आंसर है कि अगर सपोज करें कि आपको राउंड फर्स्ट में कॉलेज अलॉट कर दिया गया ऑल इंडिया कोटा 15% से, लेकिन आप खुश नहीं है ऑल इंडिया कोटा 15% फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट किया गया, आप सभी खुश नहीं है, लेकिन आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप सभी जाकर एडमिशन ले लें और उसी कॉलेज में आपको बताना है कि हमें सेकेंड राउंड के लिए भी अपग्रेड कराना है, सेकेंड राउंड के लिए भी अपग्रेड कराना है। तो आप सभी को जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, एडमिशन लेने के बाद अपग्रेड करा देंगे, तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसको कहते हैं विलिंगनेस, इच्छा से, ठीक है। अपग्रेड पे यस करना होगा। तो ध्यान से, वहां पे आपको अपग्रेड करना है तो यस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट गलती से वहां नो करते हैं या गलती से वो मिस्टेक हो जाता है, तो ये ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप सभी को फर्स्ट राउंड में ऑल इंडिया कोटा फर्स्ट राउंड में कॉलेज जो अलॉट किया गया है और आपने एडमिशन नहीं लिया जाकर, तब भी आप सभी राउंड सेकेंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपने फर्स्ट राउंड में एडमिशन ले लिया, अपग्रेड कर दिया, तब भी राउंड सेकेंड के लिए एलिजिबल है। और फर्स्ट राउंड में जो अलॉटमेंट किया गया है लेकिन एडमिशन नहीं लिया है, तब भी आप सभी
एलिजिबल है। और लास्ट आंसर ये है कि अगर आप सभी को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट किया जाता है, लेकिन उस कॉलेज में जाकर आपने एडमिशन ले लिया, लेकिन फिर भी नाखुश है, आपने रिजाइन कर दिया, तब भी आप सभी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। लिखा है कैंडिडेट हु हैव रिजाइंड फ्रॉम द अलॉटेड सीट्स ऑफ फर्स्ट राउंड एट द कॉलेज, तब भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे नेक्स्ट लिखा क्या, हु आर नॉट एलिजिबल फॉर राउंड सेकेंड ऑफ अलॉटमेंट। राउंड सेकेंड के लिए कौन कौन से स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं है। लिखा है कि कैंडिडेट हु हैज बिकम नॉट एलिजिबल ड्यू टू हैव इनएडुकेट डॉक्यूमेंट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपके पास अधूरा डॉक्यूमेंट है तो लिखा था ना कि उस पर विचार किया जाएगा, कैंसिल हो गया तो विचार किया जाएगा। और मैंने बता रखा है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, मैं फिर से आपको बता दूंगा। बी, हु हैव नॉट रजिस्टर्ड इन राउंड फर्स्ट और सेकेंड। तो अगर आप सभी ने राउंड फर्स्ट और सेकेंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। अब देखें नेक्स्ट, कैन अ कैंडिडेट पार्टिसिपेट इन सेकेंड राउंड विदाउट सबमिटिंग फ्रेश चॉइस बेस्ड ऑन चॉइस सबमिट बिफोर राउंड फर्स्ट। इस क्वेश्चन का जवाब मैं एक लाइन में दूंगा। अगर आप सभी राउंड फर्स्ट में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें चॉइस फिल आपने कर दिया, और फिर आप अगर राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो इसमें भी फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करना पड़ेगा। ये ध्यान से, राउंड फर्स्ट में भी फ्रेश चॉइस फिल करना होगा, राउंड सेकेंड में भी आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग करना होगा। लेकिन अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई ना कोई कॉलेज मिल गया और आपने उसको अपग्रेड में डाल दिया, कोई दूसरा कॉलेज चाहते हैं, लेकिन गलती से राउंड सेकेंड में आपने फ्रेश चॉइस फिल नहीं किया, तो जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ था वही कॉलेज आपका माना जाएगा, कोई दूसरा कॉलेज आपको अलॉटमेंट नहीं किया जाएगा। अगर आपको राउंड फर्स्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिला है और राउंड सेकेंड में आपने पार्टिसिपेट किया है लेकिन फ्रेश चॉइस फिल नहीं किया है, तब भी आपका कोई कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टर्म में कोई कॉलेज नहीं मिला है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखें क्लियर लिखा हुआ है कि यस, अगर आप सभी को ऑल कैंडिडेट हु डिजायर टू टेक पार्ट इन सेकेंड राउंड विल हैव टू सबमिट फ्रेश चॉइस फिल बिफोर राउंड सेकेंड। राउंड फर्स्ट में भी फ्रेश चॉइस फिल करना है, राउंड सेकेंड में भी आपको करना है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अगर आप सभी राउंड फर्स्ट में जो कॉलेज अलॉट किया जाता है, आपने जाकर वहां एडमिशन ले लिया, एडमिशन लेने के बाद आपने अपग्रेड में डाल दिया और अपग्रेड में भी सेकेंड राउंड में कोई दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया, तो स्टूडेंट्स के मन में डाउट ये रहता है कि जो कॉलेज अलॉट सेकेंड राउंड हुआ, अगर वहां पे एडमिशन नहीं ले तो क्या फर्स्ट राउंड में पहले जो अलॉट हुआ था वो सीट रहेगा या नहीं। तो वो सीट नहीं रहेगा। मतलब अगर आपको सेकेंड राउंड में, मतलब राउंड फर्स्ट, आप समझे कि अगर राउंड फर्स्ट में आपने अपग्रेड कर दिया, अपग्रेड, और राउंड सेकेंड में आपको कोई कॉलेज अलॉट हो गया, तो कॉलेज राउंड सेकेंड में अलॉट होते ही फर्स्ट राउंड का कॉलेज आपको कैंसिल कर दिया जाएगा। यहां लिखा हुआ है फर्स्ट राउंड विल बी ऑटोमेटिकली कैंसल इमीडिएटली, और आपके सीट को किसी दूसरे स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। यानी आपको अब सेकेंड राउंड में एडमिशन लेना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, एक ऑप्शन है, इस सेकेंड राउंड में जो कॉलेज अलॉट किया गया है इसको आप छोड़ सकते हैं। छोड़ने के बाद ही आप सभी ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप सोचते हैं कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेकर आपने अपग्रेड कर दिया, सेकेंड राउंड में जो कॉलेज आपको मिला उस कॉलेज से आप खुश नहीं है, फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसी को रिगेन करना, तो वो सेम सीट आपको नहीं मिलेगा, वो तो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली कैंसिल हो जाएगा, किसी दूसरे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो ये ध्यान से आप सभी ने देखा, बहुत बेहतर तरीके से मैंने बताया। इसके बाद भी अगर कोई डाउट है आप सभी कमेंट करके पूछें। अगर नहीं भी पूछते हैं, आने वाले कमिंग वीडियो में, कुछ वीडियोज में
आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। बस अभी मुझे आप सभी को इतना ही बताना है। थैंक यू।